ऑडियो 1 पुस्तक देवताओं, अवतारों और ऋषियों की उपास्य गायत्री। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शीर्षक सर्वफल प्रदा उपास्य सर्वश्रेष्ठ गायत्री। भारतीय धर्म के उपासना विज्ञान में गायत्री को सर्वोपरि माना गया है और सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसके कई कारण हैं। एक तो यह कि इस महामंत्र के अक्षरों में बीज रूप में मानवीय संस्कृति एवं आदर्शवादिता के सारे सिद्धांत सन्निहित हैं। इसे विश्व का सबसे छोटा मात्र 24 अक्षरों का वह ग्रंथ कह सकते हैं जिसमें धर्म और अध्यात्म का समूचा तत्व ज्ञान सार रूप में समाविष्ट मिल सकता है। इन अक्षरों की व्याख्या करते हुए जो कुछ मानवीय प्रगति एवं सुव्यवस्था के लिए आवश्यक है, यही प्रज्ञा का, विवेकशीलता का मंत्र है। कहना न होगा कि मनुष्य जीवन की समस्त समस्याएं दुर्बुद्धि के कारण उत्पन्न होती हैं। संसार पर आए दिन छाए रहने वाले संकट के बादल अशुभ चिंतन के खारे समुद्र में ही उठते हैं। विवेक सर्वोपरि है। सद्बुद्धि से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं है। यह तथ्य प्रज्ञा की देवी गायत्री को सर्वोपरि ठहराने में सन्निहित है। गायत्री सद्बुद्धि ही है। इस महामंत्र में सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इसके 24 अक्षरों में 24 अमूल्य शिक्षा संदेश भरे हुए हैं। वे सद्बुद्धि के मूर्तिमान प्रतीक। उन शिक्षाओं में वे सभी आधार मौजूद हैं जिन्हें हृदयंगम करने वाले का संपूर्ण दृष्टिकोण शुद्ध हो जाता है। उन शिक्षाओं में वे सभी आधार मौजूद हैं जिन्हें हृदयंगम करने वाले का संपूर्ण दृष्टिकोण शुद्ध हो जाता है और उस भ्रमजन्य अविद्या का नाश हो जाता है जो आए दिन कोई न कोई कष्ट उत्पन्न करती है। गायत्री महामंत्र की रचना ऐसे वैज्ञानिक आधार पर हुई है कि उसकी साधना से अपने भीतर छिपे हुए अनेकों गुप्त शक्ति केंद्र खुल जाते हैं और अंतःस्थल में सात्विकता की निर्झरणी बहने लगती है। विश्वव्यापी प्राण को अपनी प्रबल चुंबक शक्ति से खींचकर अंतः प्रदेश में जमा कर देने की अद्भुत शक्ति गायत्री में मौजूद है। इन सब कारणों से कुबुद्धि का शमन करने में गायत्री अचूक रामबाण मंत्र की तरह प्रभावशाली सिद्ध होती है। इस शमन के साथ साथ अनेकों दुखों का समाप्त हो जाना भी पूर्णतया निश्चित है। गायत्री देवी प्रकाश की वह अखंड ज्योति है जिसके कारण कुबुद्धि का अज्ञान अंधकार दूर होता है और अपनी वही स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है जिसको लेकर आत्मा इस पुण्यमयी धरती माता की परम शांतिदायक गोदी में किलोल करने आया है। मनुष्य ईश्वर का उत्तराधिकारी एवं राजकुमार है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अपने पिता के संपूर्ण गुण एवं वैभव बीज रूप में उसमें मौजूद हैं। जलते हुए अंगार में जो शक्ति है वही छोटी चिंगारी में भी मौजूद है। इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि मनुष्य निम्न कोटि का जीवन बिता रहा है। दिव्य होते हुए भी दैवी संपदाओं से वंचित हो रहा है। परमात्मा सत है परंतु उसके पुत्र हम असत में निमग्न हो रहे हैं। परमात्मा चित्त है, हम अंधकार में डूबे हुए हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है, हम दुखों से संत्रस्त हो रहे हैं। ऐसी उल्टी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने का कारण क्या है? यह विचारणीय प्रश्न है। जबकि ईश्वर का अविनाशी राजकुमार अपने पिता के इस सुरम्य ओपन संसार में विनोद क्रीड़ा करने के लिए आया हुआ है, तो उसकी जीवन यात्रा आनंदमयी न रहकर दुख दारिद्र्य से भरी हुई क्यों बन गई है? यह एक विचारणीय पहेली है। अग्नि स्वभावतः उष्ण और प्रकाशवान होती है, परंतु जब जलता हुआ अंगार बुझने लगता है तो उसका ऊपरी भाग राख से ढक जाता है। तब उस राख के ढके हुए अंगार में वे दोनों ही गुण दृष्टिगोचर नहीं होते जो अग्नि में स्वभावतः होते हैं। बुझा हुआ राख से ढका हुआ अंगार न तो गर्म होता है और न प्रकाशवान। वह काली कलूटी कुरूप भस्म का ढेर मात्र बना हुआ पड़ा रहता है। जलते हुए अंगार को इस दुर्दशा में पहुंचाने का कारण वह भस्म है जिसने उसे चारों ओर से घेर लिया है। यदि यह राख की परत ऊपर से हटा दी जाए तो भीतरी भाग में फिर वैसी ही अग्नि मिल सकती है जो अपने उष्णता और प्रकाश के गुण से सुसंपन्न हो। परमात्मा सच्चिदानंद है। वह आनंद से ओतप्रोत है। उसका पुत्र
आत्मा भी आनंदमय ही होना चाहिए। जीवन की विनोद क्रीड़ा करते हुए इस नंदनवन में उसे आनंद ही आनंद अनुभव होना चाहिए। इस वास्तविकता को छुपाकर जो उसके बिल्कुल उल्टी दुख, दारिद्र्य और क्लेश कलह की स्थिति उत्पन्न कर देती है, वह कुबुद्धि रूप राख है। जैसे अंगार को राख ढककर उसको अपनी स्वाभाविक स्थिति से वंचित कर देती है, वैसे ही आत्मा की परम सात्विक, परम आनंदमय स्थिति को यह कुबुद्धि ढक लेती है और मनुष्य निकृष्ट कोटि का दीनहीन जीवन व्यतीत करने लगता है। कुबुद्धि को ही माया, असुरता, अंधता मिश्र अविद्या आदि नामों से पुकारते हैं। यह आवरण मनुष्य की मनोभूमि पर जितना मोटा चढ़ा होता है, वह उतना ही दुखी पाया जाता है। शरीर पर मैल की जितनी तह जम रही होगी, उतनी खुजली मचेगी और दुर्गंध उमड़ेगी। यह तह जितनी ही कम होगी, उतनी ही खुजली और दुर्गंध कम होगी। शरीर में दूषित विजातीय विष एकत्रित न हो तो किसी प्रकार का कोई रोग न होगा, पर यह विकृतियां जितनी अधिक जमा होती जाएंगी, शरीर उतना ही रोगग्रस्त होता जाएगा। कुबुद्धि एक प्रकार से शरीर पर जमी हुई मैल की तह या रक्त में भरी हुई विषैली विकृति है, जिसके कारण खुजली, दुर्गंध, बीमारी तथा अनेक प्रकार की अन्य असुविधाओं के समान जीवन में नाना प्रकार की पीड़ा, चिंता, बेचैनी और परेशानी उत्पन्न होती रहती है। लोग नाना प्रकार के दुखों से दुखी हैं। कोई बीमारी से करा रहा है, कोई गरीबी से दुखी है, किसी का दाम्पत्य जीवन कष्ट में है, किसी को संतान की चिंता है, व्यापार में घाटा, उन्नति में अड़चन, असफलता की आशंका, मुकदमा, शत्रु के आक्रमण का भय, अन्याय का उत्पीड़न, मित्रों का विश्वासघात, दहेज की चिंता, प्रियजनों का बिछोह आदि दुख आए दिनों दुखी बनाए रहते हैं। व्यक्तिगत जीवन की भांति धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अशांति कम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत संभाल कर रखे तो भी व्यापक बुराइयों एवं कुव्यवस्थाओं के कारण उसकी शांति नष्ट हो जाती है और जीवन का आनंदमय उद्देश्य प्राप्त करने में बाधा पड़ती है। दुख चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, उनका कारण एक ही है और वह है कुबुद्धि। संसार में इतने प्रचुर परिमाण में सुख साधन भरे पड़े हैं कि इन खिलौनों से खेलते खेलते सारा जीवन हंसी खुशी से बीत सकता है। मनुष्य को ऐसा अमूल्य शरीर, मस्तिष्क एवं इंद्रिय समूह मिला हुआ है कि इसके द्वारा साधारण वस्तुओं एवं परिस्थितियों में भी इतना आनंद लिया जा सकता है कि स्वर्ग भी उसकी तुलना में तुच्छ सिद्ध हो। इतना सब होते हुए भी लोग बेतरह दुखी हैं। जिंदगी में कोई रस नहीं। मौत के दिन पूरे करने के लिए समय को एक बोझ की तरह काटा जा रहा है। मन में चिंता, बेबसी, भय, दीनता और बेचैनी की अग्नि दिन भर जलती रहती है, जिसके कारण पुराणों में वर्णित नारकीय यातनाओं जैसी व्यथाएं सहनी पड़ती हैं। यह संसार चित्र सा सुंदर है, इसमें कुरूपता का एक कण भी नहीं। यह विश्व विनोदमयी क्रीड़ा का प्रांगण है, इसमें चिंता और भय के लिए कोई स्थान नहीं। यह जीवन आनंद का निर्बाध निर्झर है, इसमें दुखी रहने का कोई कारण नहीं। स्वर्गादपि गरीयसी, इस जननी जन्मभूमि में वे सभी तत्व मौजूद हैं जो मानस की कली को खिलाते हैं। इस सुर दुर्लभ नर्तन की रचना ऐसे सुंदर ढंग से हुई है कि साधारण वस्तुओं को वह अपने स्पर्श मात्र से ही सरस बना लेता है। परमात्मा का राजकुमार आत्मा इस संसार में क्रीड़ा कलोल करने आता है। उसे शरीर रूपी रथ, इंद्रियों रूपी सेवक, मस्तिष्क रूपी मंत्री देकर परमात्मा ने यहाँ इसीलिए भेजा है कि इस नंदनवन जैसे संसार की शोभा को देखे, उसमें सर्वत्र बिखरी हुई सरलता का स्पर्श और आस्वादन करे। प्रभु के इस महान उद्देश्य में बाधा उपस्थित करने वाली, स्वर्ग को नरक बना देने वाली कोई वस्तु है तो वह केवल कुबुद्धि ही है। स्वस्थता हमारी स्वाभाविक स्थिति है, बीमारी अस्वाभाविक एवं अपनी भूल से पैदा हुई है। पशु पक्षी जो प्रकृति का स्वाभाविक अनुसरण करते हैं बीमार नहीं पड़ते, वे सदा स्वास्थ्य का सुख भोगते हैं, पर मनुष्य नाना प्रकार के मिथ्या आहार विहार द्वारा बीमारी को न्योत बुलाता है। यदि वह भी अपना आहार विहार प्रकृति के अनुकूल रखे
तो कभी बीमार न पड़े। इसी प्रकार सद्बुद्धि स्वाभाविक है, यह ईश्वर प्रदत्त है, दैवी है, जन्मजात है, जीवन संगिनी है। संसार में भेजते समय प्रभु हमें सद्बुद्धि रूपी कामधेनु भी देते हैं ताकि वह हमारे संपूर्ण सुख साधन जुटाती रहे। परंतु हम भूलवश, भ्रमवश, अज्ञानवश, मायाग्रस्त होकर सद्बुद्धि को त्याग कर कुबुद्धि को अपना लेते हैं और जैसे मिथ्याचरण से बीमारी नियोग बुलाई जाती है, वैसे ही मानसिक अव्यवस्था के कारण कुबुद्धि को आमंत्रित किया जाता है। यह पिशाचिनी जहां आई नहीं कि जीवन का सारा क्रम उल्टा नहीं, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। जहां कुबुद्धि होगी वहां अशांति, चिंता, तृष्णा, नीचता, कायरता आदि की कष्टकारक स्थितियों का ही निवास होगा। रंगीन कांच का चश्मा पहन लेने पर आंखों से सभी वस्तुएं रंगीन दिखाई देती है। यद्यपि उन वस्तुओं का वैसा रंग नहीं होता, फिर भी चश्मे के कांच का रंग जैसा होता है वैसा ही आसपास का जगत दिखाई देने लगता है। कुबुद्धि का चश्मा लगाने से, बुद्धि भ्रम हो जाने से सीधी साधारण सी परिस्थितियां और घटनाएं भी दुखदायी दिखाई देने लगती हैं। गायत्री महामंत्र का प्रधान कार्य कुबुद्धि का निवारण और ऋतंभरा प्रज्ञा का जागरण है। इसके अतिरिक्त गायत्री मंत्र में एक और विशेषता यह है कि उसमें शब्द विज्ञान स्वर शास्त्र का जैसा संगम हुआ है वैसा अन्य किसी मंत्र में नहीं हुआ है। साधनारत योगियों और तपस्वियों ने अपने प्रयोग, परीक्षणों और अनुभवों के आधार पर जो तुलनात्मक उत्कृष्टता देखी है, उसी से प्रभावित होकर उन्होंने गायत्री महाशक्ति को सर्वोपरि स्थान दिया है। इस संदर्भ में मिलने वाले शास्त्र वचनों में से कुछ इस प्रकार है। गायत्र्या न परम मंत्रम न बीजम प्रणवाधिकम, गायत्र्या न परम जप्यम, गायत्र्या न परम तपः, गायत्र्या न परम ध्यानम, गायत्र्या न परम हुतम, हविष्यम घृत संयुक्तम, गायत्री मंत्र पूर्वकम। विश्वामित्र कल्प। अर्थात गायत्री से बढ़कर अन्य कोई मंत्र, जप, ध्यान, तप कहीं नहीं है। गायत्री यज्ञ से बढ़कर और कोई यज्ञ नहीं है। गायत्री पर देवतेति गहिता ब्रह्मैव चिद रूपिणी, देव्योपनिषद। अर्थात गायत्री परादेवता कही गई है और वह चित्त स्वरूपा गायत्री साक्षात ब्रह्म ही है। महाभारत में भीष्म पितामह का वचन है कि पराम सिद्धिम वाप्नोति गायत्री मुत्तमाम पठेत। जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ गायत्री का जप करता है वह परम सिद्धि को पाता है।